सिंपलेस्ट फॉर्म की क्या डेफिनेशन है? देखो, किसी भी संख्या का वो रूप जहां से वो स्टार्ट हुआ है, किसी भी संख्या का अंतिम रूप क्या है? जैसे अगर मैं तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म करूंगा तो तुम्हारा जो सबसे जो अस्पताल वाला जो बेबी वाला बच्चा होगा ना, तो वो तुम्हारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या तुम्हारा? जिन तुम पहली बार हॉस्पिटल में आए होंगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। और अभी तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको अपना फोटोग्राफ जो है पीछे देखना, कैसे करें देखो। टन टन पहले फिर कपड़े पहनने में जरा, फिर धीरे 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 तुम्हारा एक कपड़ा उतरता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे पे कपड़ा ही नहीं है, वो तुम्हारे क्या करो। अरे आगे अभी किसी बच्चे का एल्बम बनाया जाए और उसके एल्बम में सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए तो तुम्हारा क्या होगा? यही होगा, है ना। तो सिंपल फॉर्म क्या होता है? किसी भी नंबर का न्यूनतम रूप, उसे कहां तक हम डिवीजन करके ला सकते हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स की बात है, और हम अपने रियल लाइफ में हम इस प्रकार से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। बात क्लियर तो कट हो गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? चलिए चलिए, और कुछ समझना है क्या? और कुछ समझाएं एग्जाम्पल के दे करके? इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास और नजर नहीं आता है। अरे पिन पूछा गया सवाल, जो जैसा पूछेगा उसको ऐसे जवाब देंगे ना। चलिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद क्या करेंगे हम? बाकी रूल्स आपको याद होने चाहिए। देखो, 3 का होना चाहिए, 4 का रूल मोस्टली क्या होता है, जो 2 और 2 से जो कटता है वो 4 से भी कट जाता है, ठीक है। 6 किसके डिवाइड करता है? जो संख्या 2 और 4 से कटेगा वो 6 से भी कट जाता है। 9 का भी कुछ लमसम 3 वाला रूल है, क्या है? और 11 क्या होता है? 11 से किस संख्या डिवाइड करोगे ना, चेक करना हो तो उसका ना एक पीछे एक गैप करके जोड़ो। क्या करो? कोई बात नहीं दिख रहे तो ठीक है। तो क्या करना, उसका गैप करके लेना है। क्या करके लेना है? 11 से। तो एक बार रूल्स वो पढ़ाएंगे आपको, डिवीजन का रूल एक बार बता दिया था मैंने, दोबारा बता देंगे। चलिए, आप भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कहां से बुक कहां चली गई? अरे बुक किसने फेंक दिया? ऐसे बुक फेंकोगे? गायब कर तो टॉपिक कैसे होता है? क्या पढ़ा रहे हैं तुमको? ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा आ रहा है रिप्रेजेंटिंग द नंबर। क्या आ रहा है? रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। चलो कर लेते थोड़ा सा, एक नंबर में आता है वैसे थोड़ा। देखो, ये नंबर लाइन है ना, एक्चुअली इसका यूज नहीं है। इसका यूज एक्चुअली क्या है? नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझने को। किसको? नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या आ रहा है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। चलिए, तो मेन बात हमारा नंबर लाइन क्या है? मेन बात हमारा कि नंबर लाइंस क्या है? नंबर लाइन क्या है? NUMBER, नंबर लाइंस। और ये लाइंस है, नंबर लाइंस, ये हर नंबर का होता है। जैसे आपका सिंपल वाला, जैसे सपोज मान के चलो हम बात करते हैं 6 माइनस का 5, 8, 7। अब ये नंबर्स हमारे क्या है? कौन सा? ये वाला नंबर, अच्छा लाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन, ठीक है। नंबर लाइन हो सकता है 9 बोल रहे हो, उल्टे से तो वो उल्टा ही दिया। 6, 5, 8 और तुम्हारा 7 है, इस प्रकार से। तो कुछ नंबर इसमें पॉजिटिव है, कुछ नंबर हमारे क्या इसमें नेगेटिव है। तो लास्ट टाइम नंबर लाइन के बारे में किस किस ने पढ़ा और किस किस को ध्यान है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? हाथ खड़ा करने से कुछ नहीं होता। रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी, बताइए क्या होता है नंबर लाइन? नंबर लाइन जो होता है ना, स्टार वाले जो होते हैं नंबर लाइन के, वो माइनस के होते हैं, और स्टार वाले होते हैं प्लस के होते हैं। अच्छा, नंबर लाइन पढ़ाने से क्या फायदे होते हैं? नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन सिखाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हम क्यों उसको बड़ा है,
क्या है? कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रहेगा? और देखो बच्चों नंबर लाइंस, चलो सब देखेंगे नंबर लाइन क्या होता है। पहले तो नंबर लाइन, सिंपल नंबर लाइन करते हैं, ठीक है। हम नंबर लाइन पे ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली नंबर लाइंस होता क्या है, आपको मैंने बताया जो माइनस का 5 है, ये कौन सा नंबर है, ये हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, नेगेटिव। और अगर कोई चीज ऐसे लिखा है तो क्या है तुम्हारा ये पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का हमारे रियल लाइफ में यानी हमारे जो निजी जिंदगी में क्या कैसे यूज करता है, देखो सपोज जैसे मान लो एक दोस्त है हमारा यहाँ पे अंकित, क्या है अंकित, और एक हमारा है मोहित, ये दो लोग हैं, ठीक है। और देखो उसमें कोई अनिकृत नाम ही हो सकता है, ऐसा थोड़ा है, ठीक है। अनिकृत लिख लो, मोहित लिख लो, क्लियर। अब सपोज मेरे पास इसके पास भी 50 रुपीज है और इसके पास भी 50 रुपीज है, मगर इसके पास में माइनस का 5 रुपीज है साथ में, पहले से माइनस का 5 में था ये, ठीक है। नहीं माइनस का 5 मतलब कम था, इसके पास क्या था, कम था। ऑलरेडी इसने खर्चे कहीं कर दिए, क्या कर दिए, कर दिए, और वहां उसको भुगतान नहीं दिया, पैसे नहीं दिए इसलिए उन्होंने, ठीक है, वो चुकता नहीं किया उन्होंने, माइनस का 5 लेकर रखा है, क्या रखा है, माइनस का 5। इसका मतलब ये इसे देना है। और पॉजिटिव मतलब होता है 6 रुपये उसके पास ऑलरेडी है, क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में अंकित के पास कितना बचेगा और मोहित के पास कितना बचेगा, देखो 50 है, इसका क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इसका बचेगा 45, इसका बचेगा 56। यानी प्लस और माइनस जो है हमें यह बताता है कि कोई व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा कि पीछे की ओर जाएगा। जैसे इन दोनों के पास 50-50 था, पर इसके पास माइनस का 5 था और इसके पास प्लस का 6 था, तो ये आगे की तरफ बढ़ा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव में था, और देखो पीछे की तरफ चला गया ना, 45 की तरफ, बैक की तरफ चला गया, है ना, यानी ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या करता है, आपको हमेशा नीचे की ओर धकेल लेता है, और पॉजिटिव क्या होता है, आपको ऊपर की तरफ अपग्रेड कर देते हैं, क्लियर। अब नंबर लाइंस को हमें दर्शाना क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक नंबर को समझने में मदद करता है, जैसे ये नंबर लाइन है, क्या हमारा ये नंबर लाइन है, और ये हमारे यहाँ पे 0 है, क्या है हमारे यहाँ पे 0। दो हाथ है हमारे, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना। उसी प्रकार से इसको एक तरफ मान लो, ये एक हैंड है और दूसरा हैंड इस साइड है, बीच में क्या है 0 है, क्या है 0। तो नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से नीचे की तरफ जाए उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर, क्या कहते हैं, नेगेटिव। जो 0 से नीचे की तरफ लिखा जाए, किसी तरफ लिखा जाए, 0 से नीचे की ओर, ठीक है। 0 से नीचे की ओर का नंबर का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई राशि नहीं है, तभी आपने किसी दुकानदार से सामान ले लिया है, तो आपने क्या किया है, 0 से नीचे की ओर जाओगे, ठीक है। और अगली बार जब उसकी दुकान पर 20 पे लेके जाओगे, सपोज 20 का 5 रुपए का आपने चीज खरीदा, वो अब प्लस में तुमने जो पहले खा रखा है 10 रुपए का, तो तुम्हें कितना लौटा के देगा, वो केवल 5 ही देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 0 से परचेज करके रखे हो। हम इसको दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जहां तक आपको मर्जी आता है आप ले सकते हो, ठीक है। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, क्लियर। इधर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1। इसका तुम्हें करेगा माइनस का, किस करेगा माइनस का। अब सपोज मान के चलो आपको किसी को पॉजिटिव नंबर दर्शाना है, क्या दर्शाना है, पॉजिटिव, क्या दिखाना है, पॉजिटिव 6, कितना दिखाना है 6। तो मैं क्या करूंगा, हम अक्सर इंसान कहां शुरू होता है, 0 से। हर इंसान की जिंदगी कहां शुरू होती है, 0 डे से, किससे, 0 डे से। 0 डे समझ गए, 0 डे का क्या लगेगा तुम्हारी दुनिया में, जब आप बॉर्न नहीं होते हो, बॉर्न से पहले आपकी चर्चा होती है, आने वाला है, आने वाला, आने वाला है,
ठीक है, कोई बच्चा जो पेट में होता है तो कौन सा, वो 0 डेज में, किसमें वो, और उसका भी नंबर लिखाता है, तो उसको भी लोग गिनते हैं, मगर वो रियल लाइफ में काउंटिंग उसकी नहीं होती है। जब वो पैदा हो जाता है तब कहते हैं आज 1 दिन का हो गया, फिर कहते हैं 2 दिन हो गया, फिर कहते हैं वो 3, फिर उसका गिनती करते करते तुम 3 महीने को होते हैं, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर इस तरह तुम्हारा ईयर्स काउंटिंग शुरू हो जाता है। 0 से 6 की तरफ जाना है तो 6 यहाँ पर क्या करना है, हमें यहां से खड़ा करना है कोई डंडा और इसको दर्शाना है कि देखो भाई मैं 0 से कहां पे चलाया, 6 पे चलाया। ठीक है, अगर 5 के लिए बनाए, सिर्फ 5 के लिए, ये तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा हो गया बी, ये तुम्हारा बी हो गया, क्या हो गया, बी का आंसर तुम्हारा ऐसे दीजिए, क्या देखिए 0 से 5 की तरफ। क्लियर, ओके। नाउ ए का कैसे करेंगे, ए के लिए सेम देखो, ए के लिए आपको फिर से लाइन बनाना, क्या बनाना पड़ेगा, फिर से ए के लिए आप क्या करोगे, यहां से उठाओगे और कहां चले जाओगे, 5, तुम्हारा 5 का बन जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत ये है, सी में लेता हूं, सी में क्या करूंगा, 3 + 2, 3 + 2 सी में, ए कर लोगे ना, ए कर लोगे, ए बना लोगे सब लोग। सी को देखो कैसे करना है, पहले तो चलो एक बार बना ही देता हूँ यार, क्या कंफ्यूजन करना है। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, हमें जाना कहाँ है, माइनस पे, तो यहाँ से मैं खड़ा हुआ और मैं कहाँ चला जाऊंगा, यहाँ पे। देखो नंबर लाइन, समझ के ना नंबर लाइन, ठीक है जी। अब जो तुम्हारा सी है, क्या है, सी वाला करते हैं, सी वाला कैसे करेंगे, सी वाला कैसे करोगे, देखो भाई सी वाला देखो कैसे करेंगे, आप एक लाइन लोगे, 0 लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, देखो नेगेटिव जाएंगे, इसमें नेगेटिव है उसमें सी में, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर कर 1 2 3 4, बस, बहुत कम लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले कह रहे थे तुम 0 से कहां चले गए, 3 पे, तो सबसे पहले हम 0 से 3 की तरफ जाएंगे, यहां पे चले गए। अब कह रहे तुम्हें और कितने कदम आगे बढ़ना है, 2 कदम, तो 2 कदम बढ़ेंगे यहां से 1 और 2, तो कहां पहुंच गए, 5, तो इसका आंसर कितना बना, 5, यहां भी कितना आंसर बनेगा, 5। क्लियर, तो इसी प्रकार से अगर और रहेगा तो फिर और कदम हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो एक करते हैं माइनस का, किसका करते हैं, माइनस का 3, प्लस का 4, और तुम्हारे यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6। सपोज ये है, मुझे ये सॉल्व करना है, किस पे, नंबर लाइन, किस पे करना है, कर लोगे, किस किस को आता है, याद करा करो, 1 2 3 4, कितने मिनट करोगे, चल तुम 2 मिनट, जल्दी करके दिखाओ फटाफट, बाकी बच्चे लाइन बनाए तब तक, लाइन तो बना सकते हो भाई बाकी बच्चे, नहीं नहीं अभी लाइन बनाओ इसके लिए, तुम नहीं करोगे, तुम बस तुम लोग देखो, सिर्फ समझो, सुनो कहानी, इतना उतार पाओगे तुम लोग, नहीं नहीं इसके लिए बनाओ बस नंबर लाइन तुम लोग, मैं भी बनाता हूँ तब तक। कहाँ है ये, अरे मैं आ रहा हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, कहाँ है, दिखता ही तो नहीं है मुझे, निकला, खिंचाया, खिंचा गया ये लोग,
ये रहा, ये तो बहुत सारे हो गया चेक करा। चलो दिखाओ फटाफट। कितना आंसर आया? चलो समझाएं, जल्दी करो। चलो देखो, जल्दी बताओ आंसर कितना है। किस किसी कर लिया? हाथ खड़ा करो। कर लिया? आता है? चलो ठीक है, समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो से स्टार्टिंग। किससे बात करेंगे? जीरो से। तो सबसे पहले मुझे क्या करें? माइनस के 3 पे जाओ। कहां जाओ? तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस के 3 पे चला गया। फिर कह रहा है आपको प्लस के 4 की तरफ जाना है। कहां जाना है? प्लस 5 की तरफ। तो आप अभी खड़े कहां हो? यहां पे हो। तो अगर प्लस का किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। तो मैं यहां से 5 कदम चलूंगा। 1 2 3 4 5। इसका मतलब मैं यहां से निकला, इधर गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहां से इधर जा रहा हूं, इधर से कहां चला गया? यहां चला गया। तो मैं यहां पहुंच गया। अब तुम्हारा ये हो गया। अब कह रहा है कि माइनस के 6 की तरफ फिर जाना है। कहां जाना है? अब मैं कहां चला गया? यहां चला गया। और फिर मैं यहां से कदम बढ़ाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। कहां पहुंच गया मैं? 6। यहां से मैं करूंगा, नीचे की तरफ जा रहा हूं मैं, और फिर मैं यहां से ऐसे जाऊंगा, और फिर मैं ऐसे जाऊंगा। तो आंसर क्या बना इसका? माइनस का 4। जब तुम सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा? माइनस। तो नंबर लाइन पे दर्शाना हुआ, ठीक है। और ये तुम्हारा वैसे करने, सिंपल तो करने के लिए करना आता ही हुआ तुम लोगों को। क्लियर? ये तुम्हारा नंबर लाइन है। ये तुम्हारा कौन सा नंबर लाइन है? केवल सिंपल वाला क्या है। लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? तो उतार लीजिए अब फटाफट। दो